इंसानों के बारे में एक चीज़ बहुत फैसिनेटिंग मेरे को लगी है, वो है कल्ट लाइक बिहेवियर और कल्ट्स इटसेल्फ आल्सो, कि कैसे एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी या एक पर्टिकुलर इंसान इतने लोगों को ऐसा इन्फ्लुएंस कर सकता है कि वो उनको कुछ भी करने पे मजबूर कर सकता है, और वो ग्रेट डिवोशन के साथ उस लीडर के पीछे चले जाते हैं, है ना। आप इस कल्ट कल्ट को, जैसे कि उर्दू में फ़िरका भी कहा गया, और ये रिलीजन से थोड़ा हट के रहते हैं। जैसे रिलीजन में एक टेक्स्ट होता है, रिलीजन में आपको डिसेंट की इजाज़त होती है, आपको कितना फॉलो करना है कितना नहीं फॉलो करना है, आपकी क्या समझ है, वो एक रिलीजन में आज़ादी रहती है, लेकिन इन कल्ट्स में नहीं होती। और कल्ट जनरली ना एक लीडर के और एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के अतराफ में बनता है, और उनके जो फॉलोअर्स रहते हैं उनका हद डेडिकेटेड और डिवोशन वाली मोहब्बत रहती है वो लीडर के साथ। तो व्हेन आई सॉ दैट आई इट वाज वेरी फैसिनेटिंग कि कैसे कि एक इंसान इतने मास हिप्नोसिस कर सकता है, मास लेवल के अंदर, कि इतने लोग, और वो जो बोल रहा है कोई सेंस नहीं बन रहा उसका, फिर भी लोग उसकी वाहवाही और बस झुके चले जा रहे हैं। आप वो बीच में वो एक कोई कल्ट लीडर था, बाबा, जिसके बहुत मीम्स भी आ रहे थे। आपने देखा होगा, उस नेटफ्लिक्स के ऊपर एक सीरीज भी हुई उसकी। इवेंचुअली पता चला कि वो बाबा दो नाबालिग लड़कियों के साथ भाग गया। और यही होता है, कल्ट कल्ट शुरू में जब स्टार्ट होता है तब तो किसी को कुछ शक नहीं आता, धीरे धीरे इनकी फॉलोइंग बढ़ती है। जब ये फॉलोइंग बढ़ जाती है तो उसके बाद में इनके क्राइम्स बाहर आने शुरू करते हैं। और ये हद है कि बाबा अरेस्ट हो गए, बाबा जेल में, लेकिन भक्त बाहर खड़े, पुलिस से लड़ने तैयार है, दंगे करने तैयार है। तो कैसे ये लोग अचीव करते हैं, बड़ा फैसिनेटिंग। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो यूएस में एक क्रिश्चियनिटी के अंडर में एक बंदे ने कल्ट स्टार्ट किया था। उसका नाम था 1951 में, उसका नाम था जिम जोन्स। और उस बंदे ने अपनी, जब उसके फॉलोअर्स बढ़ गए, एक कम्युनिटी भी स्टार्ट की थी, एक शहर बसा रहा था वो, जोन्स टाउन बोल के। तो स्टार्ट तो हुआ जैसे कि कोई एक अच्छे कॉज से ये लोग, मेरे को लगता है कि स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन बाद में जब इनको पावर मिल जाता है ना बहुत ज़्यादा, वो पावर इनको करप्ट कर देता है। और इनके अंदर एक स्पेशल टैलेंट होता है इन लीडर्स में, जो सामने वाले को एकदम, क्या बोलेंगे, एकदम वो नशे में ला देते हैं और अपने भक्त बना देते हैं। ये एक उनके अंदर एबिलिटी और स्किल होती है। तो बहरहाल, तो ये इसने जोन्स टाउन स्टार्ट किया, कई सारे फॉलोअर्स के साथ वो वहाँ चला गया रहने के लिए। जब रहने के लिए गया तो कुछ दिन के बाद में वहाँ से खबरें आने लगी कि ये लोग औरतों पे जुल्म कर रहे हैं, बच्चों को जेल में बंद कर रहे हैं, अब्यूज़ की खबरें आने लगी। तो जब ये मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर ये खबरें आने लगी, तो वहाँ की जो कांग्रेस है उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई, इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी। तो अब क्योंकि सरकारों को भी बहुत केयरफुल रहना पड़ता, इन कल्ट लीडर्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि ये इनके फॉलोअर्स कुछ भी करने तैयार रहते हैं, वायलेंस पे भी उतर आते हैं। तो इन्होंने एक कमेटी बनाई, वो कमेटी गई और वहाँ पे वो लैंड हुए जोन्स टाउन में। वो जब आ रहे थे तो जिम जोन्स को जब ये पता चला तो उसने एक बहुत बड़ा कूलेड बनाया सबके लिए, कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए, और उस कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाया, और अपने जितने फॉलोअर्स हैं सबको ये कन्विंस किया कि आप सब ये मेरे साथ ये पी लो और हम जन्नत में मिलेंगे, या ऐसा कुछ बोला होगा। सारे ने वो कूलेड पी लिया। और जब ये इन्वेस्टिगेटर्स वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा यहाँ से वहाँ सिर्फ लाशें बिछी हुई, तकरीबन 900 से 1000 लोग, बच्चे भी थे जिसमें, बच्चे औरतें सब जहर खा के मर गए एक इंसान के बोलने के ऊपर। तो सोचो कितना पावर और कितना कमांड उनके ऊपर इस एक बंदे का था। इज़न्ट दैट फैसिनेटिंग। और जैसे कि उन्होंने वो कूलेड पिया था, तो इसीलिए इंग्लिश में एक एक्सप्रेशन भी है ना कि ही ड्रैंक द कूलेड, मतलब कोई किसी के अगर इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा आ गया तो
फिगर ऑफ स्पीच कि ही इज ड्रिंकिंग हिज कूल-एड ऐसे, तो यहाँ से वो आता है. सो बट देन आई थॉट कि ये देखो ये जो कल्ट होते हैं ये कल्ट तो इजीली रिकग्नाइजेबल है, जैसे कि जोन्स टाउन वाला हो गया, या हमारे यहाँ का जो बाबा हो गए जो जेल में है, कई सारे बाबा है अपने पास जेल में, एक नहीं है, लिस्ट है उनकी पूरी, है ना. तो इनके लिए तो ये आसान रहता है, जैसे कि ये एक लीडर के अतराफ में बनी हुई चीज़ें होती हैं, फिर पता चलता है कि उनके जो भी कॉम्यून्स है उनके, उसके अंदर में जब ये लोग रहते हैं तो उनको बोलने की आज़ादी नहीं रहती, उनको क्रिटिसाइज करने की आज़ादी नहीं रहती, उनको बाहर की दुनिया से ये कट कर देते हैं. अस वर्सेस देम वाली एक नैरेटिव उनके बीच में चलाते कि हम अलग हैं, हम थोड़े एलीट हैं, ये उनकी साइन रहती. फिर उनकी एक और साइन ये रहती कि जो उनका जो लीडर है वो बख्शा बख्शाया रहता है, उसको ये रहता है कि इन्हों तो बस अवतार है भगवान के, ऊपर वाला इनसे डायरेक्टली बात कर रहा है. ये सारी सब टेल साइंस इनकी रहती है, जो कि एक कॉमन सेंस वाला आदमी पहचान ले और उस कल्ट में नहीं फंसेगा, है ना. और हमको जो इस कल्ट के जो फॉलोअर्स रहते हैं उनका मजाक उड़ाने में भी बहुत अच्छा लगता है. हम लोग देखते आ रहे क्या बेवकूफ़ लोग यार, कैसे इसके चक्कर में पड़ गए. एंड लाइक आई सेड कि ये अक्रॉस रिलीजन्स है, ये कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन की बात नहीं है, सब में है. जो भी दुनिया के मेजर रिलीजन्स है उसके अंदर आप देखोगे तो ऐसे ऐसे कल्ट है जो कि क्रिमिनल बाबाओं ने चलाए और बाद में उनके क्राइम्स मालूम पड़े, उभर के आए. चलो ठीक है, ऑब्वियस वाले में तो आप नहीं फंसोगे, लेकिन आप ये गौर करो कि बहुत सारे सटल कल्ट्स भी रहते हैं रिलीजन में भी और पॉलिटिक्स में भी. अब आप देखोगे कि कई सारे पॉलिटिशियंस ऐसे होते हैं कि उनके जो फॉलोअर्स रहते हैं वो उनके इशारे पे कुछ भी करने तैयार होते हैं, है ना. और हर किसी को, जैसे अपने इंडिया में अभी आजकल इतना पोलराइज्ड हो गया ज़माना कि सारे पॉलिटिशियंस बेईमान है, बस मेरा पॉलिटिशियन छोड़ के. अपने पॉलिटिशियन या अपने उस पर्टिकुलर लीडर पे के ऊपर जब बात आती है तो इनका सारा लॉजिक धरा का धरा रह जाता है. ये कोई अपनी सोच नहीं लगाते, जहाँ से वो टॉकिंग पॉइंट्स उनको मिलते हैं वो टॉकिंग पॉइंट्स ये रिपीट करते हैं अपनी ज़िंदगी में. और ये बहुत डेंजरस हो सकता है ना. जैसे कि जो लोग दंगे कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, कोई ना कोई लीडर ही उनको लेके जाता है. एक आम आदमी तो बैठे बैठे नहीं सोचता चलो यार दंगे करता हूँ, किसी को मार के आता हूँ. एक आदमी होता है जो उनको भड़काता है, उनको कांस्टेंट फीडिंग देता है, उनके फियर्स को और वो करता है, मतलब मैनिपुलेट करता है. अच्छा देखो वो टाइप के लोग आ रहे हैं आपकी बस्ती में या वट, और फिर उनको उकसा के एक दिन वो इंतहा को पहुंचता है तो वो वायलेंट हो जाता है. और उसका नुकसान, मतलब कई लोग ये भी समझते हैं कि जैसे कि किसी ने दंगे कर दिए या किसी ने वायलेंट किया या किसी की गाड़ी पे पथराव कर दिया, अब वो अगर आपके समाज से, आपकी सोसाइटी या आपकी फैमिली से, आपको क्या लगता है वैसा इंसान जब घर पहुंचता है तो घर पहुंचने के बाद वो थोड़ी ना एक अच्छा बाप बनता होगा, या अच्छा भाई है, या अच्छा पति है कि नहीं, अपनी पत्नी को सारे हक दे रहा है, उसको ऑपरेस नहीं कर रहा है, छोटे बहन भाइयों को अच्छी सीख दे. ऐसे इंसान तो है नहीं. ये इंसान करप्ट हो जाते एक लीडर के पीछे, समाज तो इसकी सज़ा भुगतता ही है, इनकी फैमिलीज भी भुगतती है. क्योंकि एक वायलेंट आदमी, इलॉजिकल आदमी जो अपने बारे में अपने लिए खुद नहीं सोच सकता, वो अपनी फैमिली में क्या रोल निभाएगा, अपनी फ्यूचर जनरेशन को क्या मतलब सीख देगा, कुछ नहीं कर सकता हो. तो हमने भी बहुत केयरफुल होना चाहिए कि कहीं हम किसी कल्ट टाइप बिहेवियर्स में ना आ जाए. और वो देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो ह्यूमन नीड है किसी लीडर को फॉलो करने की, ये अपनी बायोलॉजी में हार्ड वायर्ड है. इंसानों के अंदर की बायोलॉजी ही उसको बोलती है कि वो एक लीडर से अट्रैक्ट हो जाते हैं. लीडर फॉलोअर जो रिलेशनशिप है ये बहुत पुराना है, इस ज़माने से चला आ रहा है, जब से केव मैन थे तब से चला आ रहा है. क्योंकि इंसान कमज़ोर रहा है दूसरे जानवरों के मुकाबले में, हम ज़्यादा फास्ट भाग नहीं सकते, हमारा आई साइट बहुत तेज़ नहीं है जैसे दूसरे जानवरों का है, हमारी हियरिंग बहुत अच्छी नहीं है, हम कोई भी फिजिकल एस्पेक्ट्स में दूसरे जानवरों से आगे नहीं है, वो हमसे ऊपर है, लेकिन फिर भी हम फूड चेन के ऊपर क्यों है, सबसे टॉप पे? क्योंकि हमको ग्रुप्स बनाना है, हम ग्रुप में रहते हैं. ग्रुप सोशल एनिमल है हम लोग. हाँ, सोशल एनिमल. ग्रुप्स में जब आप आ जाते हो तो ऑब्वियसली ग्रुप का एक लीडर होता है, क्योंकि जो फैसले लेता है. तो आप अगर हंटर गैदरर हो, है ना, आपको हंटिंग को जाना है,
तो आप एक लीडर के अंडर में हंटिंग करोगे, वो आपकी सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है। फिर आपको किसी जानवरों से बचना है, शेल्टर बनाना है कि भाई हम पे रात को हमला ना हो जाए, तो आप यू विल टेक टर्न्स वॉचिंग ईच अदर, सो रहे हो, है ना। तो एक कम्युनिटी बना के ही रहना पड़ता है, तभी इंसान यहाँ तक पहुँचे, टॉप ऑफ द फूड चेन भी है। उसके अंदर एक लीडर बहुत ज़रूरी है। तो लीडर की ज़रूरत और लीडर को फॉलो करने की जो हमारे अंदर कैपेसिटी है, जो नीड है, वो हमेशा से। और यही ये जो कल्ट लीडर्स होते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, इवन कॉरपोरेशंस, आई विल कम टू दैट लेटर, ये उसी बायोलॉजिकल नीड को मैनिपुलेट करते हैं। और वो हार्ड वायर्ड इतनी भी है कि हार्वर्ड की एक स्टडी थी जिसके बारे में मैं पढ़ रहा था, बोलते हैं कि ब्रेन में देर आर मिरर न्यूरॉन्स। एक चीज़ ऐसी भी है, मिरर न्यूरॉन्स ऐसे न्यूरॉन्स हैं जो सामने वाले की या किसी लीडर की जो हरकतें हैं वो हम मिमिक करते हैं। जैसे कि एक जेनरिक एग्जांपल आप देखो कि किसी को आप गम में देखते हो, कोई उदास है, उसकी फिजिकल मतलब जो भी है ना, उसके चेहरे से आपको एक्सप्रेशन से पता लग जाएगा, और आप भी उसके गम में गमगीन हो जाते हो, है ना। तो वो क्यों होता है? क्योंकि आपके दिमाग में वो ऐसे सेल्स मौजूद हैं जो मिरर करते हैं बिहेवियर को। यही जो सेल्स होते हैं, यही जो न्यूरॉन्स रहते हैं, ये लीडर्स को भी इमिटेट करते हैं। आपने अगर किसी को अपना लीडर मान लिया और उसके फॉलो कर रहे हैं, तो आप उसका बिहेवियर, उसके तरीक़े, उसके बोलने का अंदाज़, हर चीज़, और उसके टॉकिंग पॉइंट्स तो आपके अंदर आ ही जाते हैं। तो इतना जब ये हार्ड वायर्ड है, तो आप मैनिपुलेट होना आपका बहुत इजी हो जाता था। तो केयरफुल रहना बहुत ज़रूरी हो जाता किसी भी के, और हर धर्म वाले के लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई भी लीडर के चक्कर में आग बंद करके नहीं पड़ने का। वट आई होप टू अचीव कि लोग अपने लिए खुद सोचें, है ना। लीडर की नीड, ठीक है, वो जो बायोलॉजी में थी तब तो बहुत ज़रूरत थी, शायद आज कम है या ज़्यादा है, वो डिबेटेबल है, लेकिन आज की डेट में अपने लिए सोचना बहुत ज़रूरी, क्योंकि आपको बेवकूफ़ बनाने की टेक्निक्स बहुत ज़्यादा हैं। अब जैसे कि मैं बायोलॉजिकल नीड की बात बोल रहा हूँ कि बायोलॉजिकल नीड को ये कैसे मैनिपुलेट करते हैं, तो एक एग्जांपल है कि एक एक्सपेरिमेंट था ये कि बटरफ्लाई, दे आर अट्रैक्टेड, मतलब वो एक कुछ पर्टिकुलर कलर से बहुत अट्रैक्टेड रहते हैं, रेड एंड येलो, पर्पल कलर से, क्योंकि वो फूल, मतलब वो कलर फूल में दिखता है ना ज़्यादा। बराबर, राइट। तो एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था कि एक पर्पल कलर की बटरफ्लाई बनाई या कुछ बनाया, और उसको एक दूसरी बटरफ्लाई के सामने रख दिया। तो देखा कि एक बटरफ्लाई वो कलर से इतना, क्या बोलेंगे, उसकी बायोलॉजी को इन्होंने हैक कर दिया। तो वो उसने सारी ज़िंदगी वो पर्पल पेपर जो है, वो पेपर के अतराफ निकाल दी उस बटरफ्लाई ने, और वहीं मर गया। इतना अट्रैक्ट हो गई वो उस कलर से, क्योंकि इनको पता चला गया ना कि उसके ब्रेन में है कि टू अट्रैक्टेड टू दिस कलर। जैसे कि अपन अपने बच्चे हैं, जो भी ह्यूमंस के जो आजकल के बच्चे हैं, वो फ्रूट्स नहीं खाना पसंद करते, लेकिन टॉफ़ी, चॉकलेट्स, है ना, वेफर्स, ये जो भी पैकेजिंग वाली अनहेल्दी चीज़ें, ये ज़्यादा पसंद करते। क्यों? वो रैपर बड़ा चमकीला और अट्रैक्टिव और इतने बहुत अच्छे कलर्स में आता है। एग्जैक्टली, इट अट्रैक्ट्स स्मॉल चिल्ड्रन। स्मॉल चिल्ड्रन को थोड़ा कैसा रहता है कि मैनिपुलेट करना और आसान हो जाता है ना। वैसे तो बड़े भी बहुत बड़े मैनिपुलेटेड है ही उस चक्कर में। जैसे कि अब आप देखो कि कोई भी बड़े बड़े जो ब्रांड्स होते हैं, जैसे मैकडोनल्ड्स हैं, ये कुछ कलर्स होते हैं जो वो पर्टिकुलरली बराबर यूज़ करते हैं उनके एडवर्टीजमेंट में या उनके नाम में, उनके लोगोज में। एक तो हो गया रेड और ग्रीन और येलो। रेड में सारी मीट के कलर आ गया, है ना, जो भी आप मीट खाते हो वो रेड कलर का होता है, तो वो आपको अट्रैक्ट करेगा। ग्रीन तो सारी सब्जियां ग्रीन है, तो दीज आर फूड कलर्स, तो वो फूड कलर्स अपने लोगों में यूज़ करेंगे, लोग अपने आप अट्रैक्ट होंगे। ये जो रैपर्स है, जो बर्गर के एड्स हैं, जो भी है, फ्राइज़ के ऐड, वो इतने अट्रैक्टिव कर देते अपने लिए, अपनी बायोलॉजी को वो हैक करते कि आप वो परचेस करोगे। आप एक संतरा खरीदो, संतरा कितनी फ़ायदे की चीज़ है। वो एक तो अपनी खुद की पैकिंग में है ना, उसका रैपर आप निकालो तो वो जो उसका जो रैपर है वो बायोडिग्रेडेबल है। उसको आप पिस के मुँह पे लगा लो, जैसे लड़कियाँ लगाती हैं। उसके अंदर छोटी छोटी ट्यूब्स में थोड़ा थोड़ा सा रस भरा हुआ है,
आप उसको खाओ, आपको हेल्थ के बेनिफिट्स हैं। उसके अंदर बीज है, आप उगाओ, फिर से आपके लिए संतरा आ जाएगा। तो इतना अच्छा प्रोडक्ट है वो, लेकिन हम नहीं खाते, बच्चे नहीं खाते उसको ज़्यादा। बच्चा चॉकलेट टॉफ़ी ज़्यादा प्रेफर करेगा, क्योंकि एक कॉरपोरेशन का पावर नहीं है ऑरेंज के पीछे कि वो बेचे उसको, लेकिन उस पर्टिकुलर टॉफ़ी के पीछे है पावर। आपकी बायोलॉजी को हैक किया जा रहा है, आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है ना। तो ये ऐसे हाईजैक करते हैं। तो ये लीडर्स भी करते हैं, कल्ट लीडर्स भी करते हैं, कॉरपोरेशंस भी करती है। तो यू हैव टू बी केयरफुल कि मेरा कोई फ़ायदा ना उठाए। और सेम चीज़ हुई जैसे जर्मनी में जब हिटलर का राज चल रहा था, कि लोगों ने लीडर तो एक चुन लिया, उसने बराबर जो टॉकिंग पॉइंट्स चाहिए थे, जो लोगों को प्रोवोक करने के लिए सही शब्द बोलने थे, वो उसने बराबर बराबर बोले और सारी जर्मनी के लोगों को अपना मुरीद बना लिया। इतना हद तक इतना मुरीद बना लिया कि उन लोगों ने अपनी अपने पड़ोसियों तक की कुर्बानी दे दी, जो उनके साथ वो सारी ज़िंदगी रहे थे, उन यहूदियों के साथ, उनको दगा दे दिया लोगों ने, है ना। और जो लोग ये सोचते हैं कि अरे यार मैं होता तो वहाँ पे शायद मैं नहीं करता जुल्म यहूदियों के ऊपर, यू कांट बी दैट श्योर। आपने सोचना चाहिए कि वो लोग भी बहुत नॉर्मल लोग थे, लेकिन वो रातों रात पलट गए, आपको ऐसा लगता है, लेकिन रातों रात नहीं। ये इंडोक्ट्रिनेशन जो एक लीडर के पीछे, जो एक लीडर उनके दिमाग को हैक कर रहा था, ये कई समय से वो कर रहा था। वो तो जब उसने यहूदियों को मारना स्टार्ट किया, वो तो उसके क्या बोलेंगे, उसके फ्रूट्स पे पहुंच गया था वो। तो इतना ख़तरनाक हो सकता है किसी एक को फॉलो करना, किसी एक लीडर को ऐसे फॉलो करना है जो आपके दिमाग को, आपके इमोशंस को हाईजैक कर ले, फिर आपको वो किसी भी डायरेक्शन में यूज़ कर सकता है। एक और चीज़ है कल्ट लीडर्स के बारे में कि ये लोग प्रोपागेंडा बहुत चलाते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन बहुत देते हैं। वो तो है धीरे धीरे, लेकिन शुरुआत में नहीं। शुरुआत में ऑब्वियसली आपका ट्रस्ट लाना रहेगा, तो इसके लिए वो नहीं करेंगे, लेकिन लेटर ऑन जब अच्छे खासे पब्लिक या अच्छे खासे लोग उनके वो फॉलो कर रहे रहेंगे, तब उसके बाद वो ये प्रोपागेंडा चलाएंगे या मिस इन्फॉर्मेशन देंगे। राइट। और मिस इन्फॉर्मेशन का तो ये है ना कि आप उसको क्वेश्चन करो। आपका लीडर है, ठीक है, आपको पसंद भी है, चलो फिर भी ठीक है, लेकिन दूसरा प्रोस्पेक्टिव देखना वो आपका काम है। और जैसे कि आप बोल रहे हो कि प्रोपेगेंडा को बाद में चलाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। जैसे कि एक कम्युनिटी बन गई, आप उस कम्युनिटी का पार्ट हो, अब क्या हो गया कि आप अगर क्वेश्चन करोगे, आप अगर अलग जाओगे, तो यू विल बी द ऑड मैन आउट। अस वर्सेस देम में वो देम में चले जाएंगे, दम में चल जाएंगे। और देखो, पब्लिक सोशल बिहेवियर भी तो कोई चीज़ होती है। आप अपनी सराउंडिंग्स को इमिटेट करना स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि सबका अप्रूवल चाहिए आपको। तो वो प्रोपेगेंडा, वो क्या बोलते हैं, अपने आप बढ़ता चले जाता। वही टॉकिंग पॉइंट्स, आप घर में भी वही बातें कर रहे हो, है ना, आपकी समझ भी वही हो गई है। फिर जो न्यूज़ भी आप देख रहे हो, वो पर्टिकुलर, मतलब 100 इवेंट्स हो रहे हैं तो 10 इवेंट जो अपनी आइडियोलॉजी या अपनी मान्यताओं को जो वैलिडेट करती हो, वैसी वाली न्यूज़ ही पढ़ते हो। तो धीरे धीरे एक बबल और एको चेम्बर में इंसान फंस जाता है। जैसी बात आप कर रहे हो, सामने से भी वैसी बात आ रही है, तो उसको बोलते हैं एको चेम्बर ना। तो ऐसा है। तो ये हैक्स, तो ये कल्ट लीडर्स जो होते हैं ना, जो ये अच्छे पॉलिटिशियन होता है और कोई अच्छा गुरु होता है, अच्छा इन द सेंस अपनी महारत हासिल, तो उसको पता रहता है कि इस बंदे को इस चीज़ की ज़रूरत है, किसी को पर्पस की ज़रूरत होती है, किसी को कम्युनिटी की ज़रूरत होती है ना। ये वो लीडर्स प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं और आपको उनके वश में लेते हैं। जैसे वही है, जैसे कॉरपोरेशंस आपका दिमाग हैक करती है, आपकी फूड हैबिट्स को हैक कर देती है, आपको वो खिलाने पे मजबूर कर रही है अनहेल्दी प्रोडक्ट्स, है ना। वो आपके क्या कलर्स आपको अट्रैक्ट करते हैं, क्या फ्लेवर्स आपको पसंद है। जैसे कि आप बोलते हैं ना कि जब आप मीठा खाते हो, बॉडी को एक्चुअली लगता है कि आप फ्रूट खा रहे हो, क्योंकि पहले ज़माने में शुगर का जो सोर्स था वो फ्रूट थे, और फ्रूट रेयर हुआ करते थे। मौसम आएगा तभी खाओगे ना आप फ्रूट, तो आप अच्छे खासी मात्रा में भी खा सकते फ्रूट्स। लेकिन जब अब मैं शुगर डाल दूंगा मेरे प्रोडक्ट में, तो आपकी बॉडी को लगेगा कि आप फ्रूट खा रहे हो, तो बॉडी बोलेगी और खाओ, और अच्छी बात है। बॉडी को तो पता नहीं ना कि क्या खा रहा है। दिस इज हाउ दे हैक इट। तो सेम वे में ये लीडर्स भी वैसे ही हैक करेंगे।
आपको अगर कोई लीडर पसंद है जो सही, आपको लग रहा है यार ये हर बात सही बोल रहा है, मैं जो सोचता हूँ वैसे ही बोल रहा है, मेरी हर चीज़ को एड्रेस, इनफैक्ट ऐसा है कि कुछ चीज़ें तो मैं भी नहीं सोच पा रहा हूँ, ये भी मेरे बारे में सोच रहा है, तब भी आपने उसको क्रॉस चेक करना चाहिए, तब भी आपने उसको डाउट से एक बार शक की नज़र से देखना चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो या तुम्हारा रिलीजियस लीडर हो। और जब जैसे कि तुम बोल रहे थे ना कि रैपर्स एक बड़ी आकर्षित कलरों में वो बनाते हैं कि आपको देख के खाने का मन हो, फूड कलर्स, तो ये बाबा लोगों का भी ना खुद का तो रैपर रहता ही है, इनके जो हाउसेस रहते हैं, जैसे कि कोई इबादत गाह में कोई बैठा हुआ है, जैसे प्लेस ऑफ वर्शिप, पर्टिकुलर मैं नाम नहीं लेना चाह रहा क्योंकि लोग फिर ना रिलीजन से जोड़ देते हैं उसको, लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स भी है जो बनाते हैं ना, ग्रैंड बनाते हैं, और बड़े बड़े मार्बल, फिर वो डोम्स बने हुए हैं, ऐसा बना हुआ, तो इंसान वहाँ पे थोड़ा दब के रहता है। इंसान को ऐसा लगता है जो भी इस सिचुएशन में इस जगह पे जो सेक्रेट बना दिया ना उस जगह को, इस जगह पे जो भी बात बोली जाएगी उसमें कुछ वजन है, ऐसा फील होने लगता है। हुआ है, मैंने खुद एक ऐसी गैदरिंग में बैठा हुआ था जहाँ पे उस जो रिलीजियस लीडर था उसने बहुत बकवास बात करी थी, बहुत ही गंदी बात करी थी, मतलब उसने ऐसी बात करी थी जिस मतलब सब ने सवाल पूछना चाहिए था कि भाई ऐसे क्या बातें कर रहा तू, लोगों को उकसाने वाली, और डिटेल्स में जाना अभी अच्छी बात नहीं है, लेकिन ऐसी वो करी। लेकिन वो जस्ट बिकॉज वो इतनी बड़ी बिल्डिंग में बैठा हुआ था जहाँ की सीलिंग्स हाई हैं, यू नो रिलीजियस टेक्स्ट लिखे हुए, ये लिखे, तो बात में वजन हो जाता, और एक पोडियम पे भी खड़े हैं, पोडियम पे खड़े हैं, आपसे ऊपर है, तो ये सब ना, ये सब आपके माइंड को हैक करने की टेक्निक। यही बात अगर कोई छपरे में बोल देता, कोई टीन वाली छोटी जगह पे बोल देता, तो उसकी बात का कोई वैल्यू नहीं रहता, क्योंकि वहाँ लोग बोल देते थे भाई क्या बात कर रही है, बकवास बातें यहाँ मत कर, अगर लोगों को तोड़ने वाली है, जो भी वो बोल रहा था। लेकिन वो सेटिंग में थी तो बहुत और वजन इस रखती थी। सेटिंग में एक और चीज़ रहती है कि आपको अगर वो आपको बात बुरी भी लगी है फिर भी आप बोलने के लिए थोड़ा सा कतराओगे, थोड़ा सा हिचकिचाओगे, बाकियों को कैसा लगेगा, हाँ आप बिकॉज वो वही जो आप फील कर रहे हो, वो ऑरा जो आप फील कर रहे हो, टिमिड होने का, छोटे होने का, वो बाकी लोग भी फील कर रहे रहेंगे। राइट एंड अगर आप बोलोगे तो कहीं बाकी लोग नहीं आपके ऊपर वो हो जाए, हावी हो जाए। राइट, कम्युनिटी से आप अगेंस्ट नहीं जाना चाहते। राइट, बिकॉज यू वांट टू स्टे इन द कम्युनिटी। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। और इसीलिए तो ये जो देखो, अब ये तो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि क्यों इतने बड़ी इबादत गाहें अब बनाते, हर रिलीजन वाले को, हर रिलीजन के लोग बड़े बड़े इबादत करने की जगह बना रहे, क्यों भाई? खुदा को, भगवान को या गॉड को, जो भी आप वर्ड बोल लो, जिस भी शब्द से पुकारते हो क्रिएटर को, उसको ज़रूरत नहीं है। अगर उसको ज़रूरत होती तो वो खुद बना लेती बड़ी बड़ी इबादत गाहें। आप बनाते हो, आप वहाँ मार्बल डाल रहे हो, आप वहाँ कालीन बिछा रहे हो, आप एसी लगा रहे हो, ये आपकी नीड है भाई। इसको ऊपर वाले पे मत थोपो, मेरे को मत ये बोलो कि ये पुण्य का काम है, दे दो पैसे सवाब के लिए, दे दो चंदा दे दो। नहीं नहीं नहीं, सवाब वो आपके लिए, आपकी बड़ी इबादत गाह में आप बड़ा पूरा करोड़ों रुपए आपने खर्चे कर दिए, रोड के इबादत गाह के बाहर 10 भिखारी बैठे हैं, औरतें बैठी है बेवा, अपने बच्चों को लेके भीख मांग रही, तो ये क्यों किया आपने? ये किसके लिए किया? ये आप अपने ईगो के लिए करते हैं। इंसान वो बोलते हैं ना कि फिर वो हावे में कैसे आएगा, हक्का बक्का कैसे रह जाएगा। ऐसे इंसान को लगता है कि मैं जिस चीज़ से इम्प्रेस होता हूँ लोग भी उस चीज़ से इम्प्रेस होंगे, इसलिए उस पर खर्चा करते हैं। लेकिन उसकी भगवान को या खुदा को उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन लीडर्स को ज़रूरत होती है, इन गुरुज को ज़रूरत होती है, वरना इनकी बातों में वज़न नहीं रह जाएगा। यही बातें अगर वो टीन के छपरे में या बोलते हैं ना कि मिट्टी के घर में बोलेंगे, तब वज़न है, तो तब मैं मानूं, है ना। तो टीचिंग्स के खिलाफ चले जाती, पर्सनालिटी कल्ट्स के नज़दीक चले जाती जब चीज़ें। और ऐसे ही वही है कि ये हैक्स है, आपके दिमाग को हैक करने वाले, ये इनके पास चाबियाँ, इनको पता है क्या करना चाहिए। कलर्स बना दिए, रिलीजन के कलर्स भी बना दिए इन्होंने, झंडे बना दिए, क्यों चाहिए भाई ये सब चीज़ें? ये सब मैनिपुलेशन के तरीके होते हैं सामने वाले को मैनिपुलेट करने के लिए। सो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है कि आप आपके लिए सोचो। आप कोई भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, अगर आप किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हो, कोई भी एक प्रथा या ट्रेडिशन, आप पूछो कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ। और स्पेशली जब कोई इंसान आपको बोलने ना कि भाई ये करना है, ये वैसा है, ये वैसा है,
तब तो आपको बिल्कुल क्वेश्चन करना चाहिए और स्टार्ट थिंकिंग फॉर योर सेल्फ। अपने बारे में खुद सोचो यार, दूसरा क्यों आपके लिए सोच रहा है ना। और आजकल के डिजिटल ज़माने में आपके पास तो वास्ट क्या कहते हैं कि नॉलेज के ज़ख़ीरे मौजूद हैं। अब देखो ये जब जो पॉलिटिशियंस और जो ये गुरुज हैं, इनको पावर एक ज़माने में था, तब मेक सेंस भी करता था कि जब लोगों के पास इन्फॉर्मेशन जनरली अवेलेबल नहीं थी, आपको कोई इंस्टीट्यूशन के पास जाना पड़ता था, पढ़ना है, कुछ सीखना है, और भाई एक एजुकेटेड आदमी है जो धर्म की पढ़ाई जानता है या दुनिया की जानता है, आप उसके पास जाओ। आज तो वो हाल नहीं है। आज आपके लिए हर धर्म की इन्फॉर्मेशन, हर टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की करेक्ट इन्फॉर्मेशन मौजूद है। आपको बस रिसर्च करना है, उसके बाद भी हम एको चेम्बर्स में बंद हो जाते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी की गलती नहीं है ना, ये ह्यूमन टेंडेंसीज है आपकी कि जो आपको ग्रुप्स में बांध देती है, जो आपको क्या बोलेंगे उसको, ट्राइबल बना देती है। लेकिन ट्राइबलिज्म आज के ज़माने की नीड नहीं है। पूरी दुनिया, ग्लोबलाइज ज़माना है भाई, पूरी दुनिया हमारी ट्राइब है। तो ग्लोबलाइज लेवल पे आपको सोचना पड़ेगा, तभी तो आप आगे बढ़ जाओ। आप वही सोचोगे अरे मेरा ये, मेरे स्टेट के लोग, मेरे कलर के लोग, मेरे इसके लोग, तो आप पीछे, आप दूसरे ज़माने में रह रहे हो, इस ज़माने के नहीं हो। आगे बढ़ना है तो सोच को आगे बढ़ाओ, ट्राइबलिज्म में नहीं जाओ और थिंक फॉर योर सेल्फ।